तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद हुए हैं संवैधानिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में हिंदी पत्रकारिता की चुनौतियां एवं दायित्व। तो संवैधानिक मूल्यों का जिस हिसाब से आजकल हनन एक आम बात हो गई है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकार कुचले जा रहे हैं, उनको मानवता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का अधिकार छीना जा रहा है और लोगों में भी इस चीज का लगातार इन भावनाओं का ह्रास होता जा रहा है। पत्रकारिता के जरिए इस चीज को कैसे फिर से रिवाइव किया जाए, लोगों में सामाजिक मूल्यों को जगाया जाए, और जो इसके लिए पत्रकारिता में चुनौतियां आ रही हैं इसको कैसे दूर किया जाए, और पत्रकारिता के क्या दायित्व है कि अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। इसी टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ इस चर्चा मौजूद बात करने के लिए मौजूद वरिष्ठ पत्रकार, सीतापुर के वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश प्रतीक जी, और वरिष्ठ पत्रकार और शिक्षाविद रहे हरिराम अरोड़ा। आप दोनों स्पीकर हमारे अपने इस टॉपिक पे अपने विचारों से तो बात शुरुआत करते हैं ज्ञान प्रकाश प्रतीक जी से। प्रतीक जी, आप अपनी बात स्टार्ट कीजिए। इसमें क्या आज जो विषय रखा गया है संवैधानिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में हिंदी पत्रकारिता की चुनौतियां और दायित्व। तो मेरा विचार है कि पत्रकारिता जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है। संविधान में जो अधिकार प्रदत्त किया गया है मौलिक, वो अधिकार के अंतर्गत आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इधर बीते कुछ वर्षों में इतनी बची है, ये सर्वविदित है। आज अपनी बात आजादी के साथ, अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग न वो जरूर कर पा रहे हैं जो सरकार के भोंपू मीडिया बनने का काम कर रहे हैं। बड़े बड़े विचारक और चिंतक हमेशा से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करते रहे हैं और अपने विचारों से देश और समाज को एक नई दिशा देने का काम करते रहे। आज जो देखा जा रहा है कि मीडिया के माध्यम से किसी का भोंपू बन करके मीडिया आज नफरत की एक राजनीति, एक नफरत का माहौल परोसा जा रहा है। उस नफरत से ये देश को बहुत हानि हो रही है। हमारा देश सर्वधर्म समभाव को मानने वाला देश है, एक धर्म दूसरे के धर्म के प्रति आदर रखने वाला देश है। हम समाज में सब मिलजुल के रहने वाले लोग हैं और रहते हैं, और इन सबके बीच की कड़ी जो मीडिया है, सबको जोड़ने का काम मीडिया करता रहा है, अपने लेखों के माध्यम से, अपने समाचारों के माध्यम से, अपने जो सामाजिक कार्यक्रम हैं उनकी कवरेज दे करके एक बड़ा समरसता का माहौल मीडिया हमेशा बनाता रहा है। आज हम देख रहे हैं कि मीडिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। जो लोग मीडिया में अपना स्थान बनाए हुए थे और निर्क्षीर विवेक के आधार पर वो अपनी पत्रकारिता कर रहे थे, आज वो लोग कहाँ हैं? बड़े चैनलों से निकाल दिए गए हैं, क्योंकि बड़े चैनल पूंजीपतियों के चैनल हैं। जो पूंजीपति सरकार की चरण वंदना में लगे हुए हैं, वो पत्रकार चाह करके भी
सच्ची बात नहीं कह पा रहे हैं। इधर तो पैटर्न ही चल गया है कि विपक्ष को ही एंकर लोग निशाना बना रहे हैं। उनके प्रवक्ता तो काम करते ही हैं, लेकिन उनके जगह पर एंकर लोग भी काम कर रहे हैं। ये पत्रकारिता के लिए बहुत दुखदाई दिन है। और मैं जहां तक समझता हूं कि जो पत्रकारों के सामने जो पत्रकारिता करना चाहते हैं और देश समाज राष्ट्र की सेवा पत्रकारिता के माध्यम से करना चाहते हैं, असल में उनके लिए ये बहुत ही जो है हम कलुषित दिन भी कह लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मीडिया का दायित्व है कि जो अपने अभिव्यक्त की आजादी की जो मतलब जो आपको संविधान में अधिकार मिला है और जो सूचना पाने का अधिकार संविधान में मिला है, उस संवैधानिक व्यवस्था को जो अच्छे पत्रकार है कम से कम वो बनाए रखें। ऐसा नहीं है, धरती वीरों से कभी कम नहीं हुई है। कलमकार हमेशा समय समय पर होते रहे हैं और वो देश समाज की विसंगतियों पर चोट भी करते रहे हैं। उनका ये है कि और शासन प्रशासन के मध्य की कड़ी और जनता के मध्य की कड़ी बन करके मीडिया हमेशा खड़ा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि मीडिया केवल सत्ताई गुड़गा रहा है, बाकी विपक्ष पर भी निशाना बना रहा है। कोई चाहे जितनी बात करे और वो एक विचारधारा को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, सर्व विचारधारा, जबकि भारत में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं। हमारा देश अनेकता में एकता का दुनिया में संदेश दे रहा है। उस देश में अगर एक ही विचारधारा को बढ़ाने का काम किया जाएगा तो वो हम उसे अच्छा नहीं मानते। हम अच्छे पत्रकारों से अपील करते हैं कि वो समय अब ऐसा आ गया है कि वो चुप न बैठे। अगर चुप बैठेंगे तो देश बहुत अवनति की ओर चला जाएगा। देश को बचाने के लिए हर बुद्धिजीवी वर्ग को और जिसमें मीडिया के लोग भी आते हैं, सभी लोगों को एकजुट होकर के ऐसे कार्य करने चाहिए और सर्वधर्म समभाव में एकता पैदा करने की बात होनी चाहिए। अलगाव और नफरत का जो वातावरण सृजित किया जा रहा है, कुछ सरकार मतलब जो है सरकारी प्रवक्ता बन के जो पत्रकार काम कर रहे हैं, ऐसे पत्रकारों को पत्रकार भी कहने में मुझे संकोच होता है, क्योंकि जो सबको लेकर चलता है, इसके अंदर समाज और राष्ट्र की असली पीड़ा होती है, वो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता है, न कि दुनिया भर की बातें लेकर के हमें जो है केवल जिस चैनल को खोलिए आप बस वही हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यक कहीं कुछ, इन सबसे क्या फायदा है। देश को उन्नति के शिखर पर ले जाना है तो मानवता का संदेश देना होगा, भाईचारे का संदेश देना होगा और अच्छे ढंग से, जैसे देश हमारा चल रहा था, सदियों से चला आ रहा है, उसी प्रकार देश की संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा देश गंगा जमुनी संस्कृत का देश है, इस पर आँच आए तो ये पत्रकारों का भी दायित्व बनता है कि वो इसका प्रचार अपने लेखनी के माध्यम से करें। ज्ञान प्रकाश आपका अपने विचारों से अवगत कराने के लिए
हरिराम अरोड़ा जी से हमारा अनुरोध रहेगा कि आप अपने विचारों से हमें अवगत कराएं इस टॉपिक को अपनी भाषा के द्वारा। अरोड़ा जी आपने बात की। हाँ भी कहना है। जी आवाज आ रही है आपकी। ये आवाज आ जी जी आ रही है। तो आप मुझसे कुछ सवाल करेंगे या मुझे आप पहले आप अपनी बात पूछ निकालिए, के उसके बाद जो बातचीत होगी हो जाएगी। प्रतीक जी बहुत समझदार पत्रकार हैं, बहुत सीनियर हैं और जो कुछ उन्होंने कहा है मैं उससे सहमत हूं। अब देश के जो हालात हैं उन हालात पर उन्होंने चर्चा की। जैसी गंगा जमनी तहजीब भारत में जो रही है सदियों से, उस पर जो चोट हो रही है उसकी व्यथा को लेकर के प्रतीक जी ने बहुत कुछ कहा और ये भी बताया कि पत्रकारों का दायित्व है, जैसा कि आपकी गोष्ठी का विषय है, कि इन चुनौतियों में पत्रकारों को क्या दायित्व है, पत्रकारों को क्या करना चाहिए। प्रतीक जी ने सही कहा, पत्रकारों को ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। लेकिन कुल मिला के मेरा कहना यह है कि संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं, राइट टू फ्रीडम दिया है, सभी नागरिकों को दिया है, उसी के तहत, उसके ही तहत हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उसी के तहत हम अपने आप को ये कहते हैं कि हम फोर्थ पिलर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ पिलर हैं। हम अपने आप को कहते हैं, बोस्ट करते हैं, हम बोस्ट करते हैं फोर्थ पिलर हैं, हम अपने आप को कहते हैं। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, लेकिन हम कहते हैं कि हम फोर्थ पिलर हैं। मेरी बात सुनाई पड़ रही है? मेरी बात सुनाई पड़ रही है? आ रही आवाज आ रही है। हम अपने को फोर्थ पिलर कहते हैं। सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज? सुनाई पड़ रही? जी जी आवाज मैं आ रही आगे कहूँ? कंटिन्यू कीजिए। तो इस समय जो पत्रकारों के सामने जो चुनौतियां हैं वो बहुत भीषण चुनौतियां हैं। पत्रकार उन चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर सकता। पूंजीवाद का युग है। प्रेस चलाने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाने के लिए या प्रिंट मीडिया चलाने के लिए बहुत पूंजी की जरूरत पड़ती है। ये पूंजी पत्रकारों के पास नहीं है, ये सब केवल पूंजीपतियों के पास है। वही इसकी शुरुआत करते हैं, उसी में पत्रकारों को काम करना पड़ता है और जैसा वो चाहते हैं उनके व्यवसायिक हित में, अपने व्यवसायिक हितों के चलते वो सत्ता से, चाहे जिसकी भी सरकार हो, चाहे जिसकी भी सत्ता हो, उससे अपने संबंध स्थापित करना चाहते हैं। पहले तो वो ब्रिज बनाते थे संपादक के माध्यम से वो सत्ता तक पहुंचते थे, लेकिन अब वो डायरेक्ट हॉटलाइन पे हैं और संपादक की कोई गरिमा नहीं है। पहले ये भी होता था कि संपादक और मालिकों के बीच में आपस में कंपटीशन रहता था कि किस तरह से हम सत्ता के नजदीक पहुंचे। संपादक पहले पहुंच जाता था, मालिक देखते रह जाते थे। यही वजह है कि कई पत्रकार राजसभा में पहुंचे, लेकिन बाद में मालिकों को भी समझ में आ गया कि पैसा वो लगाते हैं, पत्रकार मजा मारते हैं, तो क्यों ना हॉटलाइन पे चला जाए। तो वो फिर मालिकों ने पत्रकारों पर इतना दबाव बना दिया कि अब वो डायरेक्ट सत्ता से अपने संपर्क बनाए रहते हैं और सत्ता क्या चाहती है ये बात वो अच्छी तरह समझते हैं और सत्ता के मुताबिक वो काम करते हैं। अपने पत्रकारों को, अपने संपादक मंडल को या अपने
और जो जर्नलिस्ट उनकी संस्थान में काम करते हैं उन सबको वो बता दिए हैं, दिशा निर्देश दे दिए हैं कि उनको इस तरह से काम करना है। उनकी जो पसंद है, सत्ता की जो पसंद है, सरकार का जो कैरेक्टर है, सरकार का जो चरित्र है, उसकी जो डिमांड है, उसकी जो मांग है, जैसा वो माहौल चाहता है, जिस तरह का माहौल वो देश में क्रिएट करना चाहता है, ऐसा माहौल जिससे उसको फायदा हो, उसको वोट का फायदा हो, उसकी सत्ता बरकरार रहे, ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए मीडिया की जरूरत है। और मीडिया तभी इस तरह का माहौल क्रिएट कर सकती है जब सत्ता और मालिकों के बीच में गठजोड़ हो, संबंध हो। आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपको बताऊं कि देश का 70% मीडिया एक उद्योगपति के पास है। आप खुद सोचिए, उस संस्थान में काम करने वाले पत्रकार क्या इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं? क्या उनके आजाद बोल हैं या उनकी कलम आजाद है? वो ऐसा नहीं कर सकते। जैसा उनके संस्थान के मालिक, अगर वो उनके मुताबिक काम नहीं करेंगे, अगर वो सत्ता से नजदीकियां नहीं बनाएंगे, तो फिर वो संस्थान से निकाल बाहर कर दिए जाएंगे। तो गोदी मीडिया के नाम से विख्यात हैं, कुख्यात हो गए हैं ये पत्रकार। पत्रकारों को बदनाम किया जाता है, पत्रकारों की बदनामी होती है, कुख्यात ये गोदी मीडिया के नाम से उनकी बदनामी की जाती है। लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि पत्रकार कुछ नहीं कर सकते। वो नौकरी कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। अगर वो स्वतंत्र होके, आजाद होके अगर अपना काम करेंगे तो संस्थान में रह नहीं पाएंगे। तमाम ऐसे पत्रकार हैं, आपको मालूम है, संस्थानों से बाहर निकाल दिए गए। अगर उनको बर्दाश्त भी कोई संस्थान करना चाहे तो सत्ता का इतना दबाव पड़ता है, या तो उनके कार्यक्रमों को डिस्टर्ब कर दिया जाता है या उनको निकाल बाहर कर दिया जाता है। ये कहानी है। 70% मीडिया तो एक उद्योगपति के पास है, और 30% मीडिया जो बचा है उसको दूसरा उद्योगपति है वो खलनायक के रूप में विख्यात है। वो चाहता है उसकी भी इमेज बने, इसीलिए वो चाहता है कि उसके पास भी मीडिया हो। सस्ती जमीनें सरकार से लेके उसने तमाम उद्योग खड़े कर दिए, तमाम और दूसरे काम कर लिए। अब वो चाहता है मीडिया भी उसके कब्जे में आए, लेकिन मीडिया उसके कब्जे में आ नहीं पा रहा। मीडिया उसके कब्जे में नहीं आ पा रहा। जब वो भी अगर आ जाएगा तो आप खुद सोचिए कि पत्रकारों की क्या दशा होगी। तो ये चुनौतियां पत्रकार कैसे, इन चुनौतियों को कैसे पत्रकार उसका मुकाबला कर सकता है? ये संभव नहीं है। बहुत, और जिनको नहीं करना है वो संस्थान से बाहर जाएं। और ऐसे लोगों को नौकरी मिलती ही नहीं है जो देश की सेवा करना चाहते हैं, या जो उन मुद्दों को उठाना चाहते हैं जो देश के बेसिक मुद्दे हैं उनको उठाना चाहते हैं, या सत्ता का विरोध करते हैं। ऐसे लोग सोशल मीडिया में दौड़ते हैं, तो सोशल मीडिया में दौड़ते हैं और इस तरह से अपना काम चलाते हैं, अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया भी कब तक आजाद रहेगा? धीरे धीरे इस पर भी सरकार की नजर है, उसने भी ऐसे तमाम कानून बना दिए हैं। आज नहीं तो कल ये सोशल मीडिया भी इनके ग्रिप में आ जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। और कुछ पूछें आप? जी शुक्रिया आपका कंप्लीट करने का। और आप लोग जो कोई बात अगर आगे करना चाहें अरोड़ा जी से, मोदी जी से, तो आप अपनी बात कर सकते हैं। थोड़ा ही समय बचा हमारे पास, और थोड़े समय हम लोग ज़्यादा बात कर सकते हैं। तो आप लोग अगर बात करना चाहें तो बात कर लीजिए। आप में से कोई भी अगर कुछ बात अपनी रखना चाहे, या प्रतीक जी से या अरोड़ा जी से कुछ बात करना चाहे। अभी हम सबके सामने जो विचार शिक्षा भेद और वरिष्ठ पत्रकार और हम लोगों के बड़े भाई राम अरोड़ा जी ने जो रखे, उससे मैं अपने को संबद्ध करता हूँ। उन्होंने बहुत ही मीडिया की तक सच्चाई बताई है, और मेरे विचार भी काफी उनसे मिलते जुलते हैं। क्योंकि जो त्रासदी आज वो देख रहे हैं
वही मेरी आंखें भी देख रही हैं। तो हम लोग पहले जब गोष्ठियां करते थे, कार्यक्रम करते थे, तो उसमें अगर कोई कमी पत्रकारों में होती थी तो हमारे सीनियर लोग उन पत्रकारों को भी बात में समझा देते थे। आज कैसे कैसे लोग भी पत्रकारिता में आ रहे हैं जो ना तो पत्रकारिता के विषय में जानते हैं और ना उनका कोई संबंध में अध्ययन है, ना कोई कानून कायदा है। बस वो अधिकारियों के वहां जा करके, नेताओं के वहां जा करके स्वयं चरण वंदना करते हैं। वो नारद की भूमिका को भी भूल चुके हैं। और एक अखिलेश निगम जी IPS हैं, उन्होंने एक बार हमको कविता भेजी थी, तो हमने जो है उसको कई बार प्रयोग भी किया और आज भी गोष्ठी के माध्यम से करना चाहूंगा कि भाट और भोंपू बने दर दर घूमे आज, चंगू मंगू हो चले पत्रकार महाराज। पत्रकार महाराज रोब है इनकी न्यारी, पत्रकारिता छान सच में बटमारी। असहायों पर रोब सबल की ठकुर सुहाती, लुप्त हुआ आदर्श हाय कुछ लाज ना। और अगर हमारा मानना है कि अगर वो पत्रकार है तो वो चुप ना बैठे, भले वो जो नहीं अखबार में मीडिया संस्थान निकाल देता है तो वो जन जागरूकता के कार्यक्रम हाथ से लिख करके, विषयों को लिख करके जनता के बीच में जाए और उन कमियों को, चाहे सरकार की कमी हो, चाहे किसी की कमी हो, चाहे प्रशासन की कमी हो, उसको वो उनके बीच जा करके उनको जरूर गिनाए। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी कोई तो हमको अपना काम करना चाहिए, कोई कितना भी हो। क्योंकि हम तो बलबीर सिंह रंग की उस शेर पर चलने वाले पत्रकारों में से हैं जिन्होंने कहा था कि मौत के डर से खामोश रहूं लानत है, मौत के डर से खामोश रहूं लानत है, मैंने भी जल्लाद के शमशीर से बातें की हैं। तो जहां हमारे देश और समाज का हित हो और हम चुप्पी साध जाए, हम सोम ठाकुर की उन पंक्तियों का हिस्सा बन जाए जिसमें उन्होंने कहा कि सोम ठाकुर ने कहा कि दुनिया की नजरों में आए लाखों भेद हमारे मन के, और हम भी चुप हैं तुम भी चुप हो, खोले कौन किवारे मन के। तो मन के अब किवारे खोलने पड़ेंगे, समय आ गया है। क्योंकि सत्य बात कहने के लिए, सत्य का उपदेश देने के लिए ईसा मसीह को क्रूस पर लटकना पड़ा, मोहम्मद साहब को एक बुढ़िया का करकट झेलना पड़ा, और ना जाने कितनी उन्होंने अपने जीवन में कठिनाई उठाई, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने भी अपनी बात मनवाई। कबीर दास को भी संघर्ष करना पड़ा, संत रविदास को भी, लेकिन ये सब विचारक हुए, समाज सुधारक हुए, इन्होंने समाज सुधार के दिशा में अपना काम किया। गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकार हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आज हमारे समाज में, देश में ये कौन लोग हैं जो है धार्मिक भावना भड़का करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके एक विष बेल बोने का काम कर रहे हैं। हम आगे अपने पीढ़ी को क्या देंगे? यही देंगे कि नफरत पर परोसेंगे उनके आगे। इसलिए
पत्रकारों को चाहिए कि वो सर्वधर्म समभाव के बारे में हमेशा अपनी लेखनी उठाते रहें। ऐसा नहीं, हम हमेशा पक्ष और विपक्ष होता है, जो कभी और समाज में अच्छे बुरे भी लोग होते हैं, हम अच्छाइयों को ग्रहण करें। कबीर दास ने कहा कि सज्जन व्यक्ति की भी यही पहचान है कि आदमी साधु ऐसा चाहिए। कबीर दास ने कहा साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए और सार सार को गए रहे तोता दे उड़ाए। हम जो गलत बयानी कर रहे हैं, इनकी बातों को ज्यादा तवज्जो न दें, ज्यादा इनको कवरेज न दें, तो ये और हतोत्साहित करने की कोशिश करें तो ये लोग नफरत की विषबेल नहीं बो पाएंगे। और हमारा समाज, हमारा देश, जो हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता की पहचान पूरी दुनिया में है, हमारे यहाँ के महापुरुषों की पहचान पूरे दुनिया में है, हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति की पहचान पूरे दुनिया में है, हम उसी प्रकार विश्व गुरु बने अपने विद्वता के बल पर, अपनी अच्छाइयों के बल पर। हम नफरत फैला करके विश्व गुरु तो क्या, हम एक टोला मोहल्ला के भी सभ्य नागरिक कहलाने के योग्य नहीं है। इसलिए हम अपने मीडिया के भाइयों से कह रहे हैं कि अगर पूंजीपति जो मीडिया घराने हैं, अगर आपको अपने यहाँ नौकरी नहीं देते हैं ना सही, हम रूखी सूखी खा लेंगे। हमारे पास अभी सोशल मीडिया का द्वार खुला हुआ है, हम अपनी बात उसके माध्यम से, क्योंकि अब हर हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो हम उनके माध्यम से उनसे ज्यादा समाचार आज सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं। हाँ, पत्रकारों को अपनी आचार संहिता को बनाए रखना चाहिए, जो एक मानक तय है कि पत्रकारिता के मानक क्या है, उस मानक के उसमें रह करके हम जो हमको संविधान ने अपना अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दिया है, हम उसका भरपूर उपयोग करें, लेकिन कोई ऐसी बात न कहें जो किसी को आघात पहुंचाए, किसी को मानहान, किसी की मानहानि करे। हमारा मीडिया आज करीब 200 साल से अनवरत देश और समाज की सेवा कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं लोगों से, वो लोग कहाँ हैं? अब न गौरी शंकर राजहंस के लेख मुझे पढ़ने को मिलते हैं, न दलित चिंतन वाले लेखक कमल भारती कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, न अवतार शर्मा सोशल मीडिया पर भले वो को अपनी बात कह लें। पुण्य पुरुष वाजपेयी कैसे इन मीडिया घरानों से निकाले गए क्योंकि वो चापलूसी नहीं कर पाए, गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं बन पाए, तो आज वो अपने स्वतंत्र। आज हमारे दीन हमारे वो संपादक भी रहे हैं प्रभात रंजन दीन जी, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। मैं उनके लेखन की बड़ाई हमेशा करता हूं। पहली उनकी एक अखबार की मैंने संपादकीय पढ़ी, जिन्होंने कहा जो घर जा रहे आपको अपनों चले हमारे साथ, कबीर दास की उन्होंने बात कह दी। तो ऐसे पत्रकार होने चाहिए कि अगर घर जलता तो जलने दो, लेकिन हम देश समाज को नहीं जलने देंगे। ओहो, अच्छा अच्छा। बलिया में उन पत्रकारों का क्या कसूर था? जबकि उन्होंने पेपर लीक मामले की बात उठाई थी। आगे आगे नहीं आपण खाली से फोटोड़ा देखले तो जो है पत्रकारिता पर उठा रहा एकदम भला
केवल अगर चापलूसी ही रहेगी तो पत्रकारिता फिर कहाँ। पत्रकारों तो हम कह लेते हैं, हंसी हंसी में कह लेते हैं कि अगर कोई गलती करता तो कह लेते हैं कि बड़ा जालिम है अखबार का मुलाजिम भी, खुद में तो खबर है पर दूसरों की लिखता है। ये तो हमारे पत्रकार भाइयों घर की बात है, हम अपने घर में ही उनको समझा लेते हैं। लेकिन अगर लेखनी पर, कैमरा पर बंदूक पहरे होंगे, पत्रकारों को जेल में डाला जाएगा। जो वास्तव में देश समाज की सेवा पत्रकारिता के बल से करते हैं, उन्हें समय समय पर हतोत्साहित किया जाएगा। तो उनको जनता भी ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगी। आज जनता ने ही कहा है कि ये सब मोदी मीडिया के लोग हैं जो दिन भर चैनलों पर बैठ करके और एंकर कम और किसी पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा बने हुए। तो और जनता, अगर वो जो जनता से जुड़े पत्रकार हैं, जनता आज भी उनको भले ही सोशल मीडिया में देख करके उनको अपने सर आंखों पर बिठाए हुए है। और मैं पत्रकारों से अपील करता हूं, मैं अरोड़ा भाई जी अभी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं पत्रकार संगठन के, और हम भी उसी पत्रकार संगठन के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, और कई पत्रकार संगठनों से मैं जुड़ा रहा हूं। लेकिन जिस प्रकार की हम इधर कुछ वर्षों में पत्रकारिता का जो चलन है, जो चल पड़ा है, जब मैंने अनुभव किया तो देखा कि अब निष्पक्ष पत्रकारिता गायब है। जो निष्पक्ष के बजाय पीत, कीट, मीत और नवगीत पत्रकारिता का चलन बढ़ गया है, जो देश और समाज के कतई हित में नहीं है। हमको फिर उसी निष्पक्ष पत्रकारिता की ओर जाना चाहिए। वो लोग कैसे थे जो बातें लिख लेते थे, खाली वो बोर्ड पे लगा देते थे, वो भी एक पत्रकारिता थी। जो एक अखबार छपा करके 4 जगह वो पढ़ करके सुना देते थे, वो भी एक पत्रकारिता थी। जनमत उससे भी बन रहा था। जब से जो बड़े मीडिया घराने हैं, इनके पता नहीं कितने नाजायज काम हैं, और उनको ये पुष्पित करने के लिए उन्होंने फौज बिठा रखी है। जो फौज बैठी है वो दिन भर बस भाट भोंपू की भूमिका निभा रही है। तो प्रतीक जी, हम यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे, टाइम थोड़ा सा कम बचा है, 1 मिनट टाइम बचा। आप थोड़ा जल्दी से बात शुरू कर दीजिए, फिर मीटिंग का वो 1 ही मिनट का टाइम बचा। मैं ज्यादा न बोल करके फिर अपने बड़े भाई अरोड़ा जी के विचारों से अपने को संबद्ध करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मिशनरी की हमेशा पत्रकारिता की है, और अच्छे पत्रकार विचारक हैं और शिक्षाविद भी हैं। हाँ, शुक्रिया प्रतीक जी, आपका अपने विचारों से अवगत कराने। तो जैसा कि आप सभी प्रतीक जी को और अरोड़ा जी को वर्तमान पत्रकारिता की स्थिति से मैं बहुत चिंताजनक है। हिसाब से पत्रकारिता के का हास होता जा रहा है और जन सरोकारों से आम पत्रकारिता दूर होती जा रही है, चिंताजनक विषय है। इसके बारे में हमको करना पड़ेगा और समस्याएं आ रही हैं, आपसी सहयोग समझाना पड़ेगा, वरना आगे आने वाले पत्रकारिता के सिर्फ नाम से ही काफी होंगी, वरना उसके जो असली मूल्य हैं, स्थापित सिद्धांत धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय देने के लिए, और प्रतीक जी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने बहुमूल्य विचारों से